ओडिशा के ओरो में रहने वाले 12वीं के एक स्टूडेंट ने इंटरनेट से सीखकर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो नमस्ते करने के साथ बोलना, चलना, हाथ मिलाने जैसी कई एक्टिविटीज करता है। चल रहा भी है, मैंने इंटरनेट से देख के सुना है। 12th क्लास का स्टूडेंट है जी, बिल्कुल। ये मोबाइल से ऑपरेट होता है और कई सवालों के जवाब भी देता है। ये किसी की प्रेजेंस को फील कर उसका कमांड आसानी से समझ सकता है। नील का कहना है कि वो पिछले 5-6 सालों से रोबोट बनाने के बारे में सोच रहा था। गांव में इंटरनेट कैफे तो नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 साल से मोबाइल नेटवर्क आ गया था। ओडिशा के ओरो में रहने वाले 12वीं के एक स्टूडेंट ने इंटरनेट से सीखकर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो नमस्ते करने के साथ बोलना, चलना, हाथ मिलाने जैसी कई एक्टिविटीज करता है। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? वकार एहसान। वकार एहसान भाई, आज मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा टेक्नोलॉजी की, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। आपने वीडियो देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देना, ठीक है? ओके सर। ओडिशा के ओरो में रहने वाले 12वीं के एक स्टूडेंट ने इंटरनेट से सीखकर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो नमस्ते करने के साथ बोलना, चलना, हाथ मिलाने जैसी कई एक्टिविटीज करता है। चल रहा भी है, मैंने इंटरनेट से देख के सुना है। 12th क्लास का स्टूडेंट है जी, बिल्कुल। ये मोबाइल से ऑपरेट होता है और कई सवालों के जवाब भी देता है। ये किसी की प्रेजेंस को फील कर उसका कमांड आसानी से समझ सकता है। नील का कहना है कि वो पिछले 5-6 सालों से रोबोट बनाने के बारे में सोच रहा था। गांव में इंटरनेट कैफे तो नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 साल से मोबाइल नेटवर्क आ गया था। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखें, एक 12th क्लास का स्टूडेंट ने सर देखें, अनबिलीवेबल। स्टूडेंट्स को मतलब कि उस चीज़ की तरफ गाइड किया जाता है तो तभी वो कुछ कर पाते हैं। उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है और उनको वो चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो हैं, जो उनकी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनको वो चीज़ दी जाती हैं, तभी वो कर पाती हैं ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक अनबिलीवेबल यार, एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट 4 से 5 सालों से एक ही चीज़ पर लगा हुआ है। हालाँकि हम देखें तो हम लोग सिर्फ सोचना भी गवारा नहीं करते। हम लोग तो सोच भी मतलब कि कहती है कि नहीं यार। अगर बात की जाए तो सर, टैलेंट को हम प्रमोट नहीं किया जाता। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट का जो है एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। सर आई थिंक ये इंडिया का है जी, बिल्कुल। ये नमस्ते बोल रहा था ना, मुझे इस चीज़ से आइडिया हुआ है। बिल्कुल, ये इंडिया के एक स्टूडेंट है, उसने ये रोबोट बनाया। सर देखें, इंडिया वैसे भी आईटी और टेक पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आईटी और टेक्नोलॉजी में इंडिया इस टाइम वन ऑफ द आउट क्लास जो कंट्रीज आ रहे हैं ना, उनमें से एक कंट्री है इस टाइम। और इंडिया की टेक्नोलॉजी अनबिलीवेबल। मैं लास्ट टाइम एक देख रहा था, एक छोटा सा स्टूडेंट है, ये तो अभी भी 12वीं क्लास के मतलब कि हायर लेवल का आ जाता है। एक लड़का था, स्टूडेंट था 3री-4थी क्लास का, उसने एक जीपीएस शूज़ डिज़ाइन किया जो अपने आर्मी के लिए और वो लोकेशन भी मतलब कि गैस कर लेते हैं। तो अनबिलीवेबल यार, वहाँ के छोटे छोटे स्टूडेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं। हमें तो यूनिवर्सिटी के लाइफ के बाद भी नहीं पता होता कि हमने उसके बाद क्या करना है। सर अगर बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम, जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ओल्ड चल रहा है इस टाइम। इंडिया की अगर बात की जाए, जो हाजिर दौर के जो सिलेबस है वो पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में तो 20-25 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस सिलेबस का क्या फ़ायदा है? आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा यार। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे ना, न्यू एफएससी मैंने की हुई है। एफएससी में हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो हमें बताते थे, कहते थे कि यार ये जो सिलेबस आज आप पढ़ रहे हो ना, यही सिलेबस आज से 20 साल पहले हम लोगों ने पढ़ा था। सर अगर बात की जाए तो आज की टेक्नोलॉजी और तब की टेक्नोलॉजी में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। यार आप पहले 6 माह की टेक्नोलॉजी को छोड़ के आपकी बात करें तो 6 माह में भी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। 6 माह में ये हो जाता है, 6 माह पहले पाकिस्तान वाले मजाक बना रहे थे कि गगनयान मिशन फेल हो रहा है इंडिया का, और वही अब मिशन इंडिया का कामयाब हो गया है। कितने उनके ऊपर मतलब कि मजाक बनाया गया, सब कुछ इंडिया वालों ने उनको चुप करके स्माइलिंग फेस के साथ, ठीक है इट्स ओके, हम करके दिखाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। अभी लास्ट वीक की बात है, उन्होंने हम मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस तरह के उन्होंने चांद मिशन किया, सन मिशन किया, आदित्य L1 जिसे कहा जाता है, वो मिशन उन्होंने सक्सेस किया। सर देखें, सबसे मेन डिफरेंस ही आपका एजुकेशन सिस्टम होता है। आपका एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम जो मेरी नज़र में आता है ना, एज अ स्टूडेंट, जो मुझे नज़र में आता है कि यार हमारी ये वीकनेस है। एजुकेशन सिस्टम हमारा इसलिए वीक है यार, देखें हमें 4 साल यूनिवर्सिटियों में सब कुछ सिखाया जाता है, सिवाय इसके कि हमने 4 साल बाद क्या करना है। ठीक है, 4 साल हम यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, बस ठीक है, हल्ला गुल्ला, इस चीज़ को हम यूनिवर्सिटी लाइफ तक कंसिडर करते हैं कि यार ठीक है ये लाइफ है। उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि हमने जाना कहाँ है। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
मास्टर्स कर लिया, BS कर लिया, उसके बाद वो कोई ना कोई नॉर्मल से उन्हें जॉब पैसा चाहिए होता है। अब फैमिली भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकती। 30-35 साल की एज के बाद सब कहते हैं यार अपना कुछ करो अब। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना होता है, जब उन्हें कोई अपनी फील्ड में अपने कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो उन्होंने टीचिंग ज्वाइन करनी होती है। टीचिंग में हमेशा वही बंदा कामयाब है यार जिसका एक शुरू से मिशन हो कि यार मैंने टीचिंग ही करनी है और पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। जब आपका विजन भी कुछ और है, आपने करने कुछ और है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, आप एक पार्ट टाइम आप अपना सर्कल चलाने के लिए आप टीचिंग में आ रहे हो, तो आप बच्चों को क्या डिलीवर करोगे, क्या डिलीवर करोगे? स्टडी को तो बिजनेस बना के रखा हुआ है पाकिस्तान। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बिजनेस जब तक ये हमारा ख़त्म नहीं होगा, जब तक हमारे उस लेवल के टीचर्स नहीं आएंगे कि जिनका मकसद ही यही है कि बच्चों को कुछ सिखाना, कुछ पढ़ाना, एजुकेट किया जाए, टेक्नोलॉजी में ऊपर लेके बस ये मकसद नहीं चल रहा। पाकिस्तान में सिर्फ बिजनेस किया जाता है, पढ़ाई को बिजनेस बना। बिल्कुल ऐसे आप प्राइवेट स्कूल्स देख लें, जितने भी हैं बच्चों के लिए स्पेशली फ़ंड दिए जाते हैं PF की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट के हम देख लें तो उसमें भी बच्चों को वो फ़ंड प्रोवाइड नहीं किए जाते। वो भी स्कूल्स में ही मतलब कि जो अपने टीचर्स हैं, जो हेड हैं, वो अपने पॉकेट्स को हॉट रखते हैं। दैट्स इट। क्या लगता है सर, क्या कब हम इस तरह की तरक्याती काम करेंगे, कब हम टेक्नोलॉजी, अब देखें दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ गई है, लेकिन हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो हमारे इधर गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, किसी चीज़ की भी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें ऐसी कोई अपनी लोकल कंपनी नज़र नहीं आती। हमें जितनी भी गाड़ियाँ देखें सारी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, उन्हीं से खरीदते हैं, उन्हीं से हम अंग्रेज़ों को हम गालियाँ देते हैं लेकिन उसकी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हुए हमें शर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको बुरा भला हम दिमागी ग़ुलाम बन चुके हैं ना उनके। बस वो लॉर्ड मैकाले का एक नज़रिया है कि उन्होंने कहा था कि भाई ना ये हमसे वैसे तो जुदा हो रहे हैं लेकिन हकीकत में हमसे कभी भी जुदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बनाया गया सिलेबस और हमारे बनाए हुए असूलों को ये हमेशा के लिए पढ़ते रहेंगे, ये कभी ख़ुद को मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात आपने की गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की जो है ना, ये गाड़ियों की इनकी मैनुफैक्चरिंग अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया टॉप 3 कंट्रीज़ में से आता है। इस टाइम इंडिया की मेड इन इंडिया की गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमने वैसे उनकी प्राइसेस का भी डिफरेंस करा है ना। मैं लास्ट टाइम एक देख रहा था 700 cc एक बाइक है इंडिया की, इन्हें भी लॉन्च की है यार, तो वो ना उस 700 cc बजाज वालों की नहीं, बजाज की नहीं थी, आई थिंक सो किसी और की थी। तो वो सर 700 cc बाइक, उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए थी और हमारे यहाँ पे 600 cc मेहरान ये 20-30 लाख रुपए की हो गई है। अब खुद हिसाब लगा लें, देख लें कुछ मतलब कि प्राइसेस का जब डिफरेंस होगा, ये सारी चीज़ें जब आप खुद लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप अपने सिटीजन्स को नॉर्मल रेंज में प्रोवाइड करेंगे। अब पाकिस्तान में प्राइसेस क्यों हाई हैं गाड़ियों की, लोग क्यों अफोर्ड नहीं करते? क्योंकि वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वो 8 वाले, हाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमें कोई अच्छा ब्रांड नज़र नहीं आता पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया की हम देखें तो उनके बहुत सी TVS देख लें, बजाज देख लें, और भी बहुत सी टैपटा वगैरह भी अब वहीं पर उनके मतलब के प्लांट आ गए हैं। तो इस हवाले से इंडिया या डे बाई डे खुद को बहुत ग्रो कर रहा है। बिल्कुल सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। नाम आपका? रिजवान भाई, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि रिपोर्ट के ऊपर बेस है। एक लड़के ने रिपोर्ट बनाया, आपने मुझे वीडियो देखने के बाद बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। ओडिशा के ओरो में रहने वाले 12वीं के एक स्टूडेंट ने इंटरनेट से सीखकर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो नमस्ते करने के साथ बोलना, चलना, हाथ मिलाने जैसी कई एक्टिविटीज करता है। ये मोबाइल से ऑपरेट होता है और कई सवालों के जवाब भी देता है। ये किसी की प्रेजेंस को फील कर उसका कमांड आसानी से समझ सकता है। नील का कहना है कि वो पिछले 5-6 सालों से रोबोट बनाने के बारे में सोच रहा था। गांव में इंटरनेट कैफे तो नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 साल से मोबाइल नेटवर्क आ गया था। उसने मोबाइल इंटरनेट से रोबोट बनाने की स्टडी की। इसके बाद 2013 में पहला रोबोट बनाया। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है जिसने ये इतना मतलब कि अच्छा रिमोट बनाया। और इसी के साथ साथ मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को भी कि यार आप भी कुछ अच्छा सोचो, कुछ इसी तरह का कुछ काम करो कि आपको भी लोग याद रखें। बिल्कुल। अगर बात की जाए सर स्टडी लेवल पे इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर किया जाए तो दोनों कंट्रीज़ में कौन से ज़्यादा कंट्री आगे स्टडी लेवल? रेली बात बताऊं तो पाकिस्तानियों के पास जहन तो बहुत है लेकिन ये लगाते नहीं हैं। ठीक है, कामों में लगाने में हम आए कामों में ये जहन